ये है एक मध्यम वर्ग का खुशहाल घर। छोटे बड़ों का लिहाज करना इस घर के सदस्यों की खूबी है। वजह यह भी है कि खुशहाली की रोशनी में किसी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव के हालात नहीं पैदा होते, लेकिन क्या ये परिवार की मोहब्बत और इनका एका हमेशा ऐसे ही कायम रह पाएगा? तख्त पर बैठे हैं घर के मुखिया, जो भगवान की आस्था से ज्यादा कार्यफल पर विश्वास रखते हैं। घुटनों की मालिश करते हुए जमीन पर बैठे हैं उनके छोटे भाई। सूप पकड़े हुए बड़े भैया की धर्मपत्नी, जो हर माँ की तरह अपने बच्चों से अथाह प्रेम करती हैं और उनके साथ बुरा होते कभी देख नहीं सकती। उनके साथ बैठी है उनकी छोटी बेटी कुंती। दंड मारते हुए हैं बड़े भैया का बड़ा बेटा और गमलों में पानी डालते हुए उनका छोटा बेटा। बच्चों को पढ़ाता हुआ है छोटे बेटे का दोस्त सुरेंद्र। पंडित जी के पास जा रहा हूँ, आज दुकान तुम खोल लेना, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। और बेटा, चाचा जी के साथ दुकान चले जाना, उनके हाथों में जरा तकलीफ है। जी बाबूजी। विक्रम तू? यार एक बात बताओ, दिल्ली से स्पेन जाना सही रहेगा या जर्मनी? अरे थोड़ा दम तो ले ले, मैं इसे निकाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है बच्चे, आज के लिए नहीं रखते हैं। हाँ विक्रम, क्या कह रहा था? यार एक बात बता, दिल्ली से पहले स्पेन जाऊं या जर्मनी? यार देख विक्रम, हवाई पीले ना चढ़ा। मैंने सच में वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बना दिया है। अरे उसमें बहुत पैसा लगता है। अरे पैसों की कोई चिंता नहीं है। बाबूजी, अम्मा, चाचा, भैया सब ने लॉटरी का टिकट ले लिया है और इनाम जानते हो कितने का है? 10 लाख। 10 लाख? देख भाई, तब तो तू जा सकता है, मगर इसकी क्या गारंटी है कि टिकट तेरा ही निकल आएगा? अरे क्यों नहीं निकलेगा भाई? बाबूजी जो पक्के नास्तिक थे, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। टिकट तो अपना ही निकलेगा। लेकिन हाँ, अगर बाबूजी का इनाम निकला तो 5-10 हजार रुपए से ज्यादा की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन अगर माता जी का निकला तो 50,000 रुपए पक्के। लेकिन अगर भैया या चाचा जी का निकला तो ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो विक्रम, तू एक काम क्यों नहीं करता? एक टिकट तू भी खरीद लो। अरे वो तो ठीक है, अगर 10 रुपए का सवाल है भाई, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 10 रुपए बहुत हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े भैया? राम 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 राम। अरे छुटकाऊ, गठिया है गठिया, क्यों हाथों को कष्ट दे रहा है? वही खाता लिखते समय तो बहुत दुख होता है, और यहाँ राम राम राम। अच्छा, आप भी तो सुबह सुबह पाव पराठा चींटियों को चटवा कर आ रहे। ये ना हुआ, सुबह जाकर मंडी से माल ही उठवा लाते। पर पता है भैया, 1 लाख बार प्रभु जी का नाम लिखने से मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मन की मनोकामनाएं पूरी करनी है तो कुछ तो कष्ट उठाना होगा। बाकी प्रभु राम जी की कृपा से पूरे 10 लाख की लॉटरी लगेगी, और आपकी लगी तो 5 लाख मेरे पक्के। अरे अरे अरे, 5 लाख पक्के कैसे भैया? अरे हम एक सामान्य परिवार हैं, जो रुपया आएगा आधा आधा होगा। हाँ, और कहीं किसी जुर्म में मुझे जेल हो जाए तो आधी सजा तुम काटी आना। वो आपका पर्सनल मामला है? हाँ, वो हमारा पर्सनल मामला हो गया। और जहाँ इनाम की बात आई, सब में बराबर बटेगा। कान खोल कर सुन ले छुटकाऊ, अगर मेरी बीवी का यार हमारे लड़के इनाम निकला, तुमको एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
अच्छा, मुझे आपकी नीयत का पहले से पता होता तो मैं भी अपने बीवी बच्चों का टिकट ले लेता। क्यों नहीं ले लिया? ले लिया होता। अरे मुझे आप पर विश्वास था, आप बेईमानी तो नहीं करेंगे, बड़े भाई जो ठहरे। आइडिया, क्यों ना हम तेरे घर में बड़ी पुरानी किताबें बाजार में बेच जाए तो वैसे भी उनमें बीमा की लग रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। 20-20 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अरे और क्या, और वैसे भी इन किताबों को हम तो चाट ही चुके हैं और दीमक इन्हें चाटे, इससे अच्छा किसी और के काम आ जाए। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है, मगर एक समस्या है। क्या? अगर मैं किताबें जब बाजार में बेचने जाऊंगा तो वहाँ दुकानदार मुझे जानते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे देख लिया तो कहेंगे कि मास्टर साहब किताबें जमा करके बाजार में बेच आते हैं, ये उनका पार्ट टाइम जॉब है। अरे तू चिंता मत कर, बाजार जाकर मैं खुद इन किताबों को बेच आऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। और वापस आते आते लॉटरी की टिकट भी लेता हूँ। लेकिन हाँ, वो टिकट मेरे नाम पे होगी। तुम्हारे नाम से? क्यों भैया? क्यों, मुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मुझे तुम्हें पूरा भरोसा है, मेरे बचपन का दोस्त है। भाई का इज्जत दबाकर आप सुखी नहीं रह पाएंगे, यही बद्दुआ है आपको। बड़ा आया बद्दुआ देने वाला पाखंडी। अरे देवर जी, लॉटरी है, फिर आपने भी तो टिकट ली है, शायद आप भी निकल जाए। अरे भाभी, आप भी मुझे ही समझाइए, इनको समझाइए, इनको। इतने सारे टिकट लिए हैं, मेरा तो इकलौता टिकट है, ज्यादा चानक तो इनके बनते हैं, फिर भी नियत खराब करे बैठे। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। अरे देवर जी, इत्मीनान रखिए, अगर इनाम मेरा निकला तो आधे पैसे आप रख लीजिएगा। एक मिनट, आधे पैसे आप रख लीजिएगा? ये कौन से कानून में लिखा है आधे पैसे आप रख लीजिएगा? यही आई छबरक महारानी। बहुत सारे कानून हैं, पुराना कानून तो जेब में रखते हैं। अरे रखता हूँ जेब में, 30 साल कचहरी की है मैंने, रखता हूँ जेब में कानून। देखूंगा आपके कानून की समझ, जब कलकत्ता से वकील बुलवाऊंगा तब अकल समझ में आएगी। अरे कलकत्ता से नहीं, लंदन से बुला लेना, लंदन से। एक पैसा नहीं लेने दूंगा तुझे, देख लेना। देखता हूँ कैसे पूरा पैसा हजम करते हैं। आधा लूंगा, आधा, जैसे हिस्से में आधा है। क्या करते हो तुम लोग सबसे छुपकर? ना सिनेमा ना मेला, आखिर सबसे छुप के करते क्या हो? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करते? हाँ, और एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा ना, तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो सुबह शाम 5-5 हंटर मारा करे। हंटर? मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दिन रात मेरे आगे दुम हिलाता फिरे। जब तुझे बता, यहाँ जासूसी किसकी करने आई है? वो मैं अम्मा की आरती की किताब लेने आई थी। वो क्या है ना, आजकल मैं अम्मा के लिए दुआ करती हूँ, और अगर अम्मा का इनाम निकला ना तो 50,000 रुपया मुझे देंगी। 50,000? तुझे क्यों बोला? अम्मा कहती है कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और मेरा तो मन कहता है लॉटरी तो अम्मा की ही निकलेगी। अच्छा सुनना, जरा हमारे लिए भी दुआ करेगी क्या? दुआ? वो क्यों? अरे वो हम दोनों ने भी टिकट खरीदी है ना। टिकट? वो तो पूरे 10 रुपए की आती है, इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो देखा, खुल गई ना पोल। अरे हमने सच में टिकट खरीदी है तो दिखाओ। ये देखो, अब हुआ विश्वास? अब तो करेगी हमारे लिए दुआ। कर दूंगी। किसी से कुछ कहना मत। देखो। और हाँ, मैं इससे कह के मेहंदी मंगवा दूंगा तेरे लिए। इसके घर की मेहंदी बहुत अच्छी रहती है। अब ठीक है, शाम तक मेहंदी मिल जानी चाहिए। और हाँ, लॉटरी के 1 लाख रुपया मेरा। अरे कुंती, ये मेहंदी कहाँ से लेके आई? विक्रम भैया ने ला के दी है। विक्रम भैया ने ला के दी है? ऐसे तो पूरा दिन लगड़ते झड़ते रहते हो, एक दूसरे की चुगली काटा करते हो, फिर अचानक से एकाएक एक दूसरे के लिए इतना प्रेम कहाँ से उभर आया? अब नहीं लड़ते, अब तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। दुआ करती हूँ? वो किस लिए? उन्होंने भी लॉटरी की टिकट ली है ना। टिकट ली है? कहाँ से? सुरेंद्र भैया की साझेदारी में।
इस सुरेंद्र ने तो बिगाड़ रखा है विक्रम को। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो। अरे सुनते हैं, विक्रम ने भी लॉटरी की टिकट ली है। विक्रम ने लॉटरी की टिकट ली है? हाँ। कहाँ है विक्रम? विक्रम, बाहर आओ। जी बाबूजी। यहाँ खड़े हो। क्या जरूरत थी तुम्हें टिकट खरीदने की? हम सबने टिकट ले रखी थी ना, क्यों लिया टिकट? क्यों पैसे बर्बाद किए? अरे ये सब इस सुरेंद्र की करतूत है, किसी ने भड़काया होगा इसको। अरे पैसा हम अपने सीने पे लेके थोड़े ना जाएंगे, ये सब तुम्ही लोगों के लिए तो है। सच सच बताओ, कहाँ से आए लॉटरी के पैसे? बोलो, कहाँ से आए? अरे अरे बेटा, इतना खून कैसे निकल आया? अरे कहाँ थे? कुछ नहीं अम्मा, जरा सी चोट लगी यार। जरा सी? अरे बेटा, पूरा मुंह सूज गया है और इतना सारा खून, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं पिताजी, मामूली सी चोट लगी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अरे मगर बताता क्यों नहीं? कहीं मारपीट करके आया हो तो बता, चल था मेरे पर लिखवाने। अरे नहीं चाचा जी, मारपीट नहीं, जरा सा आखड़ बाबा के दर्शन को गया था। और आप तो जानते हैं, उनके अगल बगल तो कोई भटकता तो है नहीं, पत्थर मारते और तब तक मारते जब तक सामने वाला बेहोश ना हो जाए। आए थे कई मुरादी, पहले ही पत्थर में भाग गए। वो तो मैं टिका रहा, फिर बेहोश हो गया। पूरे 4 टाके लगे, 4। पर बेटा देखो तो कितना खून निकल गया है। कोई बात नहीं बेटा, आओ चादर बिछाओ, चादर। आ जाओ बेटा, बेटा ये तो बता, बाबा मतलब क्या इतनी जोर जोर के पत्थर मारते? अरे मतलब छोटे छोटे मारते होंगे। छोटे छोटे? अरे बड़े बड़े बम के गोले मारते हैं, गोले। एक तो 6 फीट के लंबे चौड़े बाबा, और उनके आदमी तब तक पत्थर मारते तक सामने वाला मर न जाए। मर जाए? मर जाए? हाँ, पर किसी की कोई मजाल जो बाबा जी पे मुकदमा कर सके। अरे अरे इतना मारते हैं जब तक सामने वाला मर न जाए। कोई बात नहीं, दूध लेके आओ, दूध लाओ। चलो बेटा अंदर आराम कर लो, चलो चलो। आराम से। अरे सुरेंद्र, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? यार विक्रम, टिकट आने में सिर्फ 1 दिन बचा है। हाँ, अभी से सिर्फ 24 घंटे। हाँ यार विक्रम, एक बात बता, इनाम के आधे पैसे देने में तेरे घर वालों को कोई संकोच तो नहीं होगा? यार अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, कहीं तेरे साथ टिकट लेके कोई गलती तो नहीं करनी। अरे ऐसे तो अफसोस मुझे भी हो सकता है, लेकिन टिकट तो मेरे नाम पे है। अरे तो उससे क्या हुआ? अरे ये सब फिजूल की बातें हैं। अरे फिजूल ही सही, लेकिन लेखा जोखा होगा। अगर तूने मुझे बाद में धोखा दे दिया तब? लेखा जोखा सिर्फ कोर्ट पेपर स्टैम्प पे मायने रखता है। अरे तो स्टैम्प पेपर पर ही कर लेते हैं। अच्छा, 10 लाख का 7,500 रुपए का कोर्ट का स्टैम्प पेपर बनेगा, जाइए करवा लीजिए। 7,500? हाँ, और टाइट वकील की फीस अलग से। अरे तो ऐसा पैसा एक सादे कागज पर ही लिख लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। देख विक्रम, लिखा पढ़ी होगी आज, अभी इसी वक्त होगी, और ना लिखूं तो मैं इस समाज को बता दूंगा कि तूने मेरे साथ बेईमानी करी है। नहीं लिखूंगा, जाओ। हे अनाथों के नाथ, तुम्हें तो सब मालूम है, इतनी मुश्किलों से हमने ये टिकट खरीदा है। इस टिकट की सबसे ज्यादा जरूरत हमें ही है, कृपया दृष्टि दिखाएं। प्रभु की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो प्रभु की। जय हो। पंडित जी, जो भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, भगवान जी उन पे अपनी कृपा दृष्टि तो रखते हैं ना। कभी तो चीर सागर से छोड़कर धोकर भगवान ने हाथी को मगर के मुंह से निकाला था। हाँ प्रभु, सत्य वचन, सत्य वचन। जय हो पंडित जी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबकी मनोकामनाएं बिना कहे जान जाते हैं। हाँ छोटे ठाकुर, तभी तो बगैर कहे सबरी की मनोकामना पूरी की थी। सत्य वचन, सत्य वचन। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए, मैं मार्केट जाके अखबार ले आया।
अरे लेकिन वादा करिए, जिस किसी की भी लॉटरी निकलेगी वो मुझे 1 लाख रुपए देगा। अच्छा, नाम बताने का 1 लाख। शाबाश बेटा शाबाश। मंजूर है तो बोलो। अरे बेटा जल्दी नाम बता दे अब बस। नहीं नहीं नहीं, पहले वादा करिए। अखबार क्या बाजार जाके नहीं ले सकते क्या? अच्छा 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 अच्छा, मैं बताता हूँ। होशो आवाज खोल के बैठिए, क्योंकि खुलने वाला है किस्मत का पिटारा। इस पूरे गांव का सफाया, नहीं नहीं पूरे शहर, पूरे देश का सफाया, क्योंकि इनाम निकला है अमेरिका के नीग्रो का। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। नहीं, ये खुद देख लीजिए। अरे कैसा मजाक करो? यहाँ इतनी मार खाई, सर फुटवाया, हाथ उड़ा के घर में बैठा हो, कोई मजाक की बात है क्या? कहाँ गया पाखंडी बाबा? बता दो उसे कहाँ गया? अरे बेटा वो तो प्रसाद था, अब तो मिल गया। यार विक्रम, एक बात बता, जब तू अखबार लेकर आ रहा था तो इतना खुश क्यों था? यार मैं जब बाजार में अखबार लेने गया तो पता है वहां मैंने क्या देखा? वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ अपना अपना नाम मिलाने में लगी हुई थी। फिर मैंने सोचा इस पूरे गांव में कितने लोग होंगे, फिर पूरे देश, पूरी दुनिया में कितने सैकड़ों हजारों लोग होंगे। और फिर मैंने अपने बारे में सोचा, यार क्या क्या सपने सजाए थे हम लोगों ने। यार सपने ही नहीं सजाए थे, हम लोग लेखा पढ़ी के लिए लड़ भी रहे थे। अच्छा विक्रम एक बात बता, तेरी नीयत बिगड़ी थी ना? यार अब ये सब जानकर क्या करेगा, दबी बातों को दबाई रहने देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये दर्शन होता है कि किस तरह भौतिकवादी वस्तुओं के प्रति अत्यंत आकर्षण और व्याकुलता के चलते व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भूलकर अपने लाभ और लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार वो अपनी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यबोध को बर्बाद करने का खतरा उठाता है। ये कहानी एक मूल्य संबंधी और सोच विचार को प्रकट करती है कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और असली मूल्यों को बर्बाद होने से बचाना चाहिए।